नमस्कार, मैं नर्मदा हूँ और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच जिसे हमारे देश का डिजिटल सिस्टम आंखें मूंद कर नकार चुका है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो सांसें ले रही है, अपनी आंखों से इस डिजिटल इंडिया का तमाशा देख रही है, मगर सरकारी फाइलों के लिए वो इस दुनिया में है ही नहीं। जी हाँ, पिछले 3 महीनों से ना तो उसके घर का चूल्हा जलाने के लिए राशन मिला है और ना ही बुढ़ापे की लाठी बनने वाली पेंशन। सवाल राशन का नहीं है, सवाल पेंशन का भी नहीं है। सवाल उस तंत्र का है जो किसी इंसान को जिंदा रहते हुए भी कागजों में मार देता है। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला, नमागढ़ ब्लॉक और गांव है सिमनी। यहाँ की एक बुजुर्ग महिला औराबाई बरेट उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उसे लाठी के सहारे और सरकारी योजनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पिछले 3 महीनों से दरवाजे क्यों? क्योंकि उस मशीन ने, जिसे हम बायोमेट्रिक कहते हैं, जिसे सरकार डिजिटल इंडिया का जादुई चिराग कहती है, उस मशीन ने उसकी उंगलियों की लकीरों को पहचानने से इनकार कर दिया। और जब मशीन ने इनकार किया तो बैक एंड पर बैठी वेबसाइट ने एक फरमान सुना दिया, महिला मर चुकी। सोचिए, एक हार्ड मांस की औरत जो आपके सामने खड़ी है, जो रो रही है, जो अपनी आंखों के सामने राशन की दुकान पर जलते बत्तियां देख रही है, जो अपने खाली हाथों को देख रही है, उसे एक पोर्टल, एक सर्वर और कुछ बाइट्स का डेटा मृत घोषित कर देता है। और हमारा अमला, हमारा बाबू, हमारा पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा वो उस मशीन के आगे घुटने टेक कर बैठ जाता है। वो कहता है, अरे माता जी, आप तो सिस्टम में मर चुकी हैं, अब हम राशन कैसे दें, पेंशन कैसे ट्रांसफर करें? क्या डिजिटलाइजेशन का मतलब यही है? क्या तकनीक इंसान की सहूलियत के लिए बनी थी या इंसान को कागजों में दफन करने के लिए? जब उंगलियों के निशान उम्र धरने के साथ घिस जाते हैं, जब बायोमेट्रिक फेल हो जाता है, तो क्या एक बुजुर्ग महिला को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? कहाँ गया वो आईरिस स्कैन? कहाँ गया वो मैनुअल वेरिफिकेशन? कहाँ गया वो सरकारी संवेदनशीलता का दावा जो हर चुनाव में होर्डिंग पर चमकता है? 3 महीने से राशन का एक एक दाना बंद है। 3 महीने से वो चंद 100 रुपयों की पेंशन बंद है जिससे उसकी दवाइयां आती थी। यह सिर्फ सिवनी गांव की एक बुजुर्ग महिला की कहानी नहीं है, यह उस डिजिटल तानाशाही की कहानी है जहां डेटा जिंदा है और इंसान मर चुका है, जहां सर्वर चालू है लेकिन संवेदनशीलता का सर्वर डाउन हो चुका है। जरा सोचिए, अगर फाइलों में दर्ज मौत ही सच है तो उस गांव की गलियों में भटकती वो लाचार महिला कौन है? एक जिंदा इंसान या हमारी व्यवस्था की संवेदनहीनता का एक जिंदा सबूत? ठंडे कमरों में बैठकर रोटियां बनाने वाले साहबों, कभी उस सिवनी गांव की कच्ची चौखट पर जाकर देखिए जहां एक बुजुर्ग महिला हाथ में राशन कार्ड लिए यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं अभी जिंदा हूं। जांजगीर के कलेक्टर साहब, नवागढ़ के तहसीलदार और एसडीएम साहब, सुन लीजिए, अगर उस बुजुर्ग महिला को कुछ हुआ तो उसकी मौत का जिम्मेदार कोई बीमारी नहीं होगी। उसका कातिल आपका वो बेजान सर्वर और आपकी मरी हुई संवेदना होगी। जाकर देखिए, उस सिमनी गांव में एक जिंदा औरत अपनी ही मौत का फरमान हाथ में लिए खड़ी है और इस मुल्क के लोकतंत्र के मुंह पर थूक रही है।